हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले फीचर्स के बारे में, जिसका नाम है फेडरलिज्म। ठीक है ना। और ये फेडरलिज्म हमारा पहला विशेषता है, पहला खासियत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो समझते हैं कि आखिर फेडरलिज्म का मतलब होता क्या है ना। चलिए देखते हैं क्या है। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल को आप टीयर भी कह सकते हैं, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट या फिर वन टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं इन द कंट्री। मतलब क्या हुआ इसका, एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। मतलब ये कि यदि किसी कंट्री में लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, यानी कि गवर्नमेंट का जो लेवल है, यदि वहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं तो हम लोग उसको कहेंगे फेडरलिज्म। ठीक है। जैसे हमारे इंडिया का यदि हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का 3 लेवल है। पहले हमारा है सेंट्रल लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, उसके बाद फिर लोकल लेवल, है ना। तो यदि किसी कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो जाए तो हम लोग उसको कहेंगे फेडरलिज्म। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, कुछ और ख़ास बात है इसमें। इन इंडिया का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इन इंडिया देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इंडिया में हमारे पास एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास। पहला सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में हमारे 2 आते हैं। लोकल गवर्नमेंट में भी हमारे 2 प्रकार के आते हैं, पहला पंचायती राज और दूसरा म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है ना। पंचायती राज हमारा होता है गाँवों में सिस्टम, जो मुखिया वाला होता है, सरपंच वाला होता है, वार्ड मेंबर वाला होता है ना। तो वो हमारा गाँव में होता है पंचायती राज, और शहरों में होता है हमारा म्यूनिसिपैलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में नगर निगम कहते हैं, है ना। तो क्या अब सवाल ये है कि क्या इंडिया में फेडरलिज्म है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो लेवल है ना, वो एक से ज़्यादा है, यानी कि 3 है। तो यहाँ पे फेडरलिज्म है। आगे बढ़ते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज फॉर देयर ओन स्टेट एंड फॉर द पीपल ऑफ दैट स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है ना, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, ये क्या हमारा अलग अलग स्टेट है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी नियम कानून बनाएगा वो केवल और केवल स्टेट पे ही लागू होगा, उसके बाहर लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यदि बिहार गवर्नमेंट यदि कोई नियम कानून बनाती है तो वो केवल और केवल बिहार पे ही लागू होगा और बिहार के लोगों पे ही लागू होगा, वो बिहार के अलावा किसी दूसरे स्टेट में लागू नहीं होगा। जैसे एग्जांपल यदि लिया जाए तो बिहार में भी शराब क्या है, बंद है। तो क्या बिहार में शराब बंद है तो क्या उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद है? क्या क्या बंगाल में भी शराब बंद है? क्या नहीं। क्यों नहीं बंद है? क्योंकि जो बिहार गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वो केवल बिहार के लिए है, बिहार के लोगों के लिए है केवल, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी नियम कानून बनाएगा, जो भी फैसला लेगा, वो केवल और केवल उसी स्टेट पे लागू होगा और वहाँ के रहने वाले लोगों पे ही लागू होता है केवल। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो नियम कानून बनाएगा वो पूरा का पूरा कंट्री पे लागू होगा। कंट्री में तो हमारे सारे स्टेट भी आ जाते हैं, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हमारा नियम कानून बनाएगा वो हर एक स्टेट पे लागू होगा, हर एक स्टेट पे, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, है ना, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी स्टेट हो, वो हर जगह पे लागू होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैव टू फॉलो द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सही बात है, हर एक स्टेट को रूल मानना पड़ता है, नियम कानून मानना पड़ता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्नड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो भी इंडिया के रहने वाले लोग हैं, जो भी हो, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, है ना, जो भी लोग हैं ना, तो वहाँ के जो सरकार नियम कानून बनाएंगे वो उनको मानना पड़ेगा। मान लीजिए कोई यदि आदमी है जो कि बिहार में रह रहा है, तो बिहार में जो नियम कानून होगा वो उसको मानना पड़ेगा, केवल बिहार में, है ना। लेकिन यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नियम कानून बनाता है तो वो हर एक स्टेट को मानना पड़ता है, बिहार के लोगों को भी, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी, यानी कि जितने भी स्टेट हैं सभी को मानना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा आपका एनसीईआरटी बुक जो है ना, वो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, यानी कि लोकल गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो उन्होंने मिस कर दिया है।
है ना। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट में लागू होगा नियम कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो हर एक स्टेट में लागू हो जाएगा, किसी भी स्टेट में लागू हो सकता है वो। लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो हमारे होते हैं ना, जो हमारे पंचायती राज वाले होते हैं गाँवों में और म्यूनिसिपैलिटी वाले होते हैं शहरों में, ये जो नियम कानून बनाएंगे, ये जो नियम कानून बनाएंगे, ये केवल और केवल उसी गाँव पे लागू होगा, उसी छोटे से मोहल्ले में लागू होगा जहाँ पे कि ये बनाएंगे, है ना। ये हर जगह पे लागू नहीं होता क्योंकि इसका दायरा छोटा होता है। सबसे छोटा दायरा होता है लोकल गवर्नमेंट का, उससे बड़ा होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का, और सबसे बड़ा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो लोकल गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए गाँव में क्या होता है ना, ये पंचायती राज है, गाँव का ही तो हमारा एग्जाम्पल है ना। जैसे होता है ना कि फलाना का लड़का फलाने की लड़की को लेके भाग गया इस प्रकार का होता है ना। प्यार मोहब्बत था, दोनों एक दूसरे को लेके भाग गया, तो वहाँ पे जो सरपंच होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो ये नियम लगा देते हैं। यदि वो कुछ नियम बनाते हैं ऐसा कि यदि कोई ऐसा कुछ करेगा तो उसको गांव में आने का परमिशन नहीं होगा फिर दोबारा, यानी कि गांव वो दोबारा लौट के नहीं आ सकता है। यदि ऐसा नियम बनाते हैं तो उस गांव के लिए वो लागू हो जाएगा, है ना। तो मुखिया लोग जो नियम कानून बनाएंगे वो केवल गांव के लेवल पे ही बना सकते हैं, वो केवल गाँव पे लागू होते हैं, है ना। पूरे स्टेट पे लागू नहीं होते हैं वो। पूरे स्टेट पे किसका नियम लागू होगा? स्टेट गवर्नमेंट का लागू होगा, ठीक ना, जो ये बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट। और पूरे इंडिया पे लागू जो होगा, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, उस पर नियम हमारा लागू हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जो नियम कानून बनाएगा वो हर एक पे लागू होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा फेडरलिज्म का। तो मेनली फेडरलिज्म हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि कहता है कि किसी भी कंट्री में यदि एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पे फेडरलिज्म है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा पहला विशेषता किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में दूसरा विशेषता, इसका दूसरा फीचर्स, जिसका है नाम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।